बताएंगे। आपने अगर हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप पास हो जाएंगे। सिर्फ पेपर का ही पेपर में उतारना है, हम पास इस बात की गारंटी लेते हैं। हमारा दिएगा समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का है नोट। प्रत्येक 15 मिनट अभ्यर्थी को पढ़े, मतलब जो पेपर में कॉपी मिलने के 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, उसको सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। हमारे खंड आ में 20 प्रश्न देगी। कितने देगी? 20 प्रश्न हमारे बहुविकल्प भी आएंगे। ये देखो दिया गया यहाँ पर खंड प्रश्न पत्र 2 खंड में आ और बाद में विभाजित ए और बी में। खंड जोन ए एवं 20 अंक की देगी। 20 प्रश्न बहुविकल्प भी आएंगे। कितने आएंगे? 20 प्रश्न बहुविकल्प भी आएंगे। अगर उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो करना क्या है आपको? एक ये ट्रिक आजमानी है, हमने ये आजमाई है। एक्सपीरियंस कहता है कि आप 1 से लेके 5 तक ए में टिक लगा दें। 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक ए में टिक लगा दें। इसके बाद 5 से लेके 10 तक बी में बी आप उतार दें। और 10 से लेके 15 तक आप सी उतार दें, यानी सी में उतार दें। जो क्वेश्चन उसका दिया गया आंसर उसका सी नंबर लगाएं, यानी गा नंबर। और 15 से 20 तक आप डी नंबर लगाएं। इसी ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी उसमें माइनस मार्किंग तो नहीं है। आप अगर 1 से 5 तक ए लगाएंगे और 5 से 10 तक बी लगाएंगे और 10 से 15 तक सी और 15 से 20 तक अगर डी, ये 4 इस तरीके से भी अगर ऑप्शन लगाएंगे आप, कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आपके कम से कम इसमें 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 से ज़्यादा या 10 भी हो सकते हैं आपके। इससे मेरा खंड आ है जो वो हमारा पूरा हो जाएगा। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे, जिसमें ग्रामर से कुछ उससे दिया गया है क्या, तो सभी आपके 20 प्रश्न यहाँ से निकल जाएंगे। मात्र आप 10 मिनट का वीडियो होगा, इससे आपको ये मान लो पूरी साल आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी हम आपको पास करा देंगे। खंड बा दिया गया है, निम्नलिखित पदांशों पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, किताब नहीं पढ़ी, तो आप इसका संदर्भ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसको पाठ का नाम आपको याद नहीं होगा और लेखक का नाम नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको कुछ नहीं आ रहा, सॉरी कुछ लाइनों पर यहाँ पर रेखांकित, जैसे कि ये लाइनें हैं, इतनी लाइनों पर रेखांकित है, ऐसी रेखा मिलेगी, उनके नीचे ऐसी लाइन होगी, उन अंशों की व्याख्या करनी। अगर उसमें आपको कोई मीनिंग अगर याद हो, उस मीनिंग का आप अर्थ लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन नंबर खंड बा को दूसरा का रेखांकित अंशों की व्याख्या डाल के आंसर में आप कुछ नहीं आ रहा, आप वही चीज़ उतार दें। कुछ नहीं आ रहा रेखांकित अंश में, आप वही चीज़ उतार दें, फिर भी आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। एक दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंत होते हुए तुमको किसके भक्त बन जाओगे। अब अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं, आप अगर पूरा ये स्टंजा पढ़ेंगे आप, तो इस प्रश्न का उत्तर उसमें मेरा आपका मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो खंड जिसमें दिया गया एक करना, अथवा ये जो इसमें से आपको जोन आ जाए उसमें से कर देना। ऐसी क्वेश्चन नंबर का दिया गया है उनके 1500 पर प्रश्नों के अर्थ लिखो, यानी 3 प्रश्न देंगे, 2 उत्तर देने बाकी। तो पहलू का दो चरण कमाने 2 पदांश देंगे तुम्हें, तो पहलू फिर ठीक वह में सेम बा में आएगो। पदांश को संदर्भ आप लिख नहीं पाओगे, तो संदर्भ को आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या, अगर आपको थोड़ा भी इतनी भी आ रही, इसी पर अंडरलाइन आएगी, इतनी जगह पे अंडरलाइन आएगी, तो इस अंश की व्याख्या लिखनी है आपको। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में, चरण माने पैर होता है, कमल माने फूल होता है, कमल का फूल होता है, बंधो हरि, हम तो हरि माने क्या होता है, भगवान। तो ऐसे इसका अर्थ बना के लिख देना, आपके पेपर में कोई सी भी आ सकता है, जिस चीज़ की आपको मीनिंग याद हो वो मीनिंग वहाँ पर लिख दें, तो जिससे आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, ईश्वर की कृपा से क्या संभव है। ईश्वर की कृपा, यानी एक क्वेश्चन उसमें भी दिया जाएगा आपके पेपर में, यही नहीं आएगा सेम, तो उसमें आप देखना कि जो इसमें क्वेश्चन दिया गया, जो आप इस स्टंजा को पढ़ेंगे आप,
तो उसमें इसका 2 नंबर का एक पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपके यहाँ से 4 4 8 5 4 4 8 6 14 नंबर आपके पक्के हो गए। आपको पास होने के लिए मात्र 70 में 23 नंबर ले आना है। 23 से कम नहीं आने चाहिए, अथवा वाला नहीं करना है, सिर्फ आप 2 में से एक ही करना है। हिंदी मॉडल पेपर हाई स्कूल दिया गया है। गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद में शब्दों में कीजिए। यानी 3 + 1 + 3 1 है, यानी तो हमें यहाँ पर जो संस्कृत दिया जाए, संस्कृत है, ये 3 नंबर का इसका अर्थ है। कितने का? 3 नंबर का। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको विसर्ग और मात्राएं हलंत को हटाना है। लिखोगे हिंदी में अनुवाद और आपको लिख देना है संदर्भ। आपको आएगा नहीं, वो 1 नंबर का आया है इसमें, तो वो आपको आएगा नहीं, उसको नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ संस्कृत की हिंदी में व्याख्या लिखोगे, संस्कृत का हिंदी में व्याख्या, और जो आपको संस्कृत में लिखा उसमें आप विसर्गे को हटा देंगे, हलंत को हटा देंगे। अगर आपको जो मीनिंग आ जाए वो कर देना, नहीं आए तो फिर भी नहीं करना, लेकिन लिख कर आना। आपको यहाँ पर 3 नंबर का 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये था, निम्नलिखित पदांशों में किसी एक संदर्भ सहित का हिंदी में अनुवाद। तो अब ये श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। आपको नहीं आएगा क्योंकि संदर्भ आएगा नहीं, तो 1 नंबर का उसको पहले काट दें। 3 नंबर का आया अर्थ, कितने का? अर्थ हमने बताया, अगर संस्कृत का दिया गया किसी दोहे का, आपको मीनिंग याद हो तो आप लिख दें, वरना हलंत और विसर्गों को हटा दीजिएगा आप। हलंत और विसर्गों को हटा दीजिएगा आप, फिर भी आपके नंबर यहाँ 3 में से 2 आ जाएंगे। ऐसे ही करके हमारे हिंदी में इंटर में 85+ नंबर है, उसमें कम से कम 88 नंबर है हमारे। अब यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय अगर याद नहीं, जीवन परिचय में सिर्फ आप किसी भी 4 या 5 लेखक के जीवन परिचय याद नहीं, सिर्फ उनका जन्म तिथि और मृत्यु याद कर लें। नाम तो आपको याद रहेगा, जन्म तिथि और मृत्यु याद कर लें आप उनका। उसके बाद उनके सभी की शिक्षा दीक्षा, कैसे पले, सब गरीब घर में पढ़े, सभी लेखक पले बड़े हैं तो उनके बारे में लिखना है, इन्होंने कैसे शिक्षा ज्ञात की, इसके बारे में उनको बीच में लिख देना है, जिससे आपको 4 4 8 यानी 8 नंबर यहाँ से पक्के आ जाएंगे। लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक, आपको श्लोक एक लिखना है, वो 2 नंबर का है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखने, वो क्या नंबर को? 2 नंबर का है। तो आपको श्लोक तो याद करना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपके कम से कम 23 नंबर तो पहुंच चुके हैं, जोड़ लेना आप। 5 5 4 4 8 8 5 13, कम से कम 23 नंबर तो पहले ही पहुंच चुके हैं। अब देखो, उपसर्ग का मतलब ये होता है बेटा, जिस कुछ ये दिए गए खा नंबर उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है कोई किसी शब्द के पहले जुड़ जाए, जैसे कि अप लिखा है, अप और उप और अति। अब ये बोलो किसी की, अब मैंने इसे मान लिखा है, मान के आगे अगर हम अप जोड़ दें तो क्या मेरा हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। अब आगे ऐसा लिखा आएगा, आपको अब लिख दे, आपको कर देना है इसके आगे अपमान। उपयोगो तो उपरयोग, अति है तो अति आचारा, और उपसर्ग होगा जो किसी वर्ड में पहले लगा कर देखना, अगर सही एकदम अर्थ निकल जाए तो उसको लिख देना। और प्रत्यय होता है जो हमारा बाद में जोड़ा जाता है, जैसे कि आई को मतलब जैसे बोला चलाई लिखाई, तो उसमें चलाई लिख दो, लिखाई लिख दो। त्व मरत्व जीवत्व, ने पन चलन, तो आपको पता उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। तो आपके 1 नंबर यहाँ से पक्के 2 नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में किसी 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। ये आपको अगर नहीं आएगा, संस्कृत में अनुवाद नहीं आएगा तो इसको ढील दी गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखना है आपको। तो देखो, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सभी जानते हैं, जो हमारे आसपास जो कुछ शब्द कुछ दिखाई दे रहा है, जितनी हवाएं या पेड़ पौधा या जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, मतलब वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे, हवा, गैस, ऑक्सीजन, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और आपको पेड़ पौधों और इसी मौसम के बारे में सब कुछ लिखना है। तो इससे हमारे 1 पन्ना आपको भर देना है, कुछ नहीं। अब दिमाग में सभी आपको पता है कैसा बाहर एटमॉस्फियर है, कब सर्दी कब गर्मी, कैसी क्या हमारे कौन सी गैस नुकसानदायक है, ऑक्सीजन क्या हमें कौन सी हम गैस लेते हैं, कौन सी नहीं लेती,
ये सब पौधों के बारे में लिखने था, तो आपको 5 नंबर पक्के हैं। जबकि आपको याद नहीं है तो आप आसपास वाली चीज़ें। और ये आपको लिखना विज्ञान एक वरदान, तो विज्ञान के बारे में तो आपको सभी को पता होगा कि आज के बिना, आज का युग विज्ञान का, यानी विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो कुछ भी है विज्ञान की ही देन है, अपितु हम विज्ञान की बहुत ही वो हैं। तो पर्यावरण और विज्ञान एक वरदान, ये इतने सरल निबंध है, कभी आपने नहीं याद किया, फिर भी आप एक पन्ना भर के लिख सकते हैं। 5 नंबर अपने आपके यहाँ से जो है निबंध से एकदम पक्के आ जाएंगे। उसमें कोई एग्जामिनर आपका एक नंबर नहीं काटेगा। यहाँ देगा हिंदी मॉडल पेपर, देखो अपने काट खंड काव्य से आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर एक प्रश्न 5 उत्तर को, यानी क्वेश्चन तुम्हारी बहुत से यहाँ पे दी गई। देखो कहाँ दे, देखो 6 7 8 दे गए क्वेश्चन। जाओ मतलब जाएगा आप, तुम जब किताब खोले हो, किताब में तुम्हें एक काव्य खंड है, वो चैप्टर एक विषय बोलो जब काव्य खंड किताब ही मोद, वहाँ में जितने जो क्वेश्चन दिए गए आपको सब क्वेश्चन लिखे मिले हैं। जितने जहाँ में देगी उतनी किताब में लिखे मिले। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लेना है। कितना? एक क्वेश्चन याद कर लो आप, कोई सा भी एक प्रश्न याद, एक कहानी याद कर लो यानी, और पेपर में वही लिख दें आप, क्योंकि जितनी किताब में होती है उतनी पेपर में आती हैं। तो आपको कोई एक कहानी याद करके यहाँ लिख देना है। उसको कहानी को थोड़ा बना के भी बढ़ा चढ़ा के एक पन्ना आपको भरना, जिससे आपके 5 नंबर पक्के बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हमने आपको पूरा पेपर समझा दिया। अगर यहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कोई कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं हमसे। हमारे इंस्टाग्राम